2016 में रुक चुके अल्टीमेट यूनिवर्स को 2023 में अल्टीमेट रीड रिचर्ड्स मेकर बन के रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसका ऑफिशियल रिलॉन्च तो 2024 में हुआ, ब्रांड न्यू 4 कॉमिक्स के साथ, द अल्टीमेट्स, द अल्टीमेट स्पाइडरमैन, द अल्टीमेट ब्लैक पैंथर और अल्टीमेट एक्समैन। पर अल्टीमेट यूनिवर्स एक्सपेंशन यही नहीं रुकता, क्योंकि 2024 में न्यू ईयर कॉमिक कॉन के अंदर मार्वल इसका ब्रांड न्यू एक्सपेंशन और एडिशन कॉमिक लॉन्च करता है, जो कि है इसी 5वीं सीरीज अल्टीमेट वुल्वरीन। और अब अक्टूबर 2024 से 3 महीने बाद 15 जनवरी 2025 को पहला इशू रिलीज होता है। मानता हूँ थोड़ा लेट हूँ, पर अब आए हैं तो बात करते हैं कि हमारे एडमेंटियम प्लॉट भैया वुल्वरीन का मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स में कैसा डेब्यू रहा। Let's fucking go! Let's fucking go! तो कॉमिक स्टार्ट होती है यूरेशियन रिपब्लिक और लेथवेरिया के बॉर्डर पर, जहाँ एक हेली कैरियर में कुछ सोल्जर्स बैठकर विंटर सोल्जर के रूमर से बात कर रहे हैं। कैसे वो नॉर्थ अमेरिकन यूनियन का एक फील्ड एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है, या कैसे वो वॉर में ऑलरेडी मर चुके सोल्जर्स की कॉर्प्सेस से बना है, जिसके कारण वो इमोर्टल है। चाहे जितना मर्जी शूट या स्टैब करो, ही सिंपली डजंट डाई। पर यही बातें और गॉसिप्स उनके सामने बैठकर सुन रहा है नन अदर देन विंटर सोल्जर। आप जो इसको देखकर समझ गए उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, पर जो नहीं समझे उनके लिए स्पॉइलर बट नॉट सो मच ऑफ अ स्पॉइलर। ये है हमारा लोदन एके वुल्वरीन। अब कैसे हमारा म्यूटेंट वुल्वरीन विंटर सोल्जर में ट्रांसफॉर्म हुआ, इस पे तो हम आगे बात करेंगे। पर जहां ये सोल्जर्स बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, इतने में विंटर सोल्जर एयरक्राफ्ट का एग्जिट डोर खोल देता है और उसे जंप कर जाता है। ये सीन काफी हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से कैप के आइकॉनिक जंप किया दिलवाता है। Too shy or too scared? Too busy. Is he wearing a parachute? No. No, he wasn't. अब इस कॉमिक के अंदर वुल्वरीन की बैक स्टोरी दिखाने के लिए प्रेजेंट और फ्लैशबैक के पैनल्स को साइमल्टेनियसली दिखाया गया है, जो कि टाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है। पर मैं हूं ना, तो डर किस बात का। ढंग से समझते हैं आखिर इसकी बैक स्टोरी क्या है। तो पहले समझते हैं कि आखिर यूरेशियन रिपब्लिक, जहां ये स्टोरी टेक प्लेस करती है, उधर का पावर डायनामिक्स ऐसा है। तो 2023 में जब मेकर ने इस वर्ल्ड को एस्टैब्लिश किया और रिक्रिएट करके अपना डोमिनेशन जमाया, तो उसने अपने रूल को स्टेबल करने के लिए एस्टैब्लिश किया मेकर्स काउंसिल, जिसके अंदर से सबऑर्डिनेट थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज पे अपना हद जमाकर उसको अपने अंडर रूल करते हैं। वैसे ही अब इस लैंड पर म्यूटेंट्स, जो कि कोलोसस, मैजिक और ओमेगा रेड, वो रूल करते हैं। इन्होंने अपने रूल के अंडर डॉक्टर अलोंजिया, जो कि रिसर्चर है, उसके साथ एस्टैब्लिश किया डायरेक्टरेट एक्स, जिसकी मदद से ये म्यूटेंट्स पर रिसर्च करते हैं और उनकी पावर को कंट्रोल और एक्सप्लॉइट करने पे ध्यान देते हैं। पर म्यूटेंट्स कम है क्या, सरेंडर तो कर नहीं सकते। तो डायरेक्टरेट एक्स को जो फोर्स रेजिस्ट करती है उसका नाम है ऑपोजिशन। ओपोज कर रही है ऑपोजिशन, क्रिएटिविटी के लिए -10 पॉइंट्स। पर मेन पॉइंट पर आए तो होता कुछ ऐसा है कि ओपोजिशन फोर्सेस को खत्म करने के लिए कोलोसस एक एयर स्ट्राइक करता है, जिसका लोन सर्वाइवर लोदन ट्रॉल करते हुए एनिमी टेरिटरी में आ जाता है। अब शेर के मुंह सितार लग जाए तो छोड़ता कैसे। उसे कैप्चर करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर अलोंजिया कोलोसस को बताती है कि इस स्पेसिमेन की रिजनरेशन अभी तक के म्यूटेंट से डिफरेंट है। लोदन के साथ वो अभी तक अपना फेल हो रहा एक्सपेरिमेंट स्केलेटन एनहांसमेंट अचीव कर सकती है, पर कोलोसस को चाहिए तो सिर्फ एक रूल फॉलो करने वाला सोल्जर। और फिर क्या, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है और रिजल्ट मिलता है सक्सेसफुल एडमेंटियम स्केलेटन। टेलीपैथ की मदद से लोदन की बॉडी के अंदर जेम्स लोदन हाउलेट की पर्सनैलिटी को खत्म करा जाता है और फिर क्रिएट होता है द विंटर सोल्जर। लॉयल्टी लाई करती है सिर्फ और सिर्फ यूरेशियन रिपब्लिक की तरफ, और जो ओपोजिशन फोर्सेस को अपना एनिमी मानता है। अब स्टार्टिंग में जहां विंटर सोल्जर ने एयरक्राफ्ट से जंप करी थी उस पर आए, तो ये लैंड करता है ओपोजिशन फोर्सेस के नॉर्थ अमेरिकन हेडक्वार्टर्स में। और फिर क्या, वही करता है जिसमें विंटर सोल्जर एक्सपर्ट है, मैसेकर। वुल्वरीन भी लाइक, हैव आई बिकम व्हाट आई हेटेड। जिन म्यूटेंट से लिए लड़ता था उन्हीं के लिए आज ये डेथ है। शूटर्स और म्यूटेंट्स को मारने के बाद ये अब पहुंचता है अपने टारगेट के पास, जो कि है नाइट क्रॉलर और मिस्टी। अब नाइट क्रॉलर अपने पुराने दोस्त को पहचान तो लेता है, और उसे क्या पता उसके सामने जो शरीर है वो शरीर तो लोजन का है, पर उसके अंदर तो सिर्फ एक कोल्ड ब्लडेड किलर है। मिस्टी उसको कोलोसस का इल्यूजन दिखाती है, पर विंटर सोल्जर उसको आइडेंटिफाई कर उसकी नेक स्लैश कर देता है। जब ये चल ही रहा था तो नाइट क्रॉलर साम 23 को रिसाइट कर रहा था, जो कि एंशिएंट प्रेयर है। लग तो ये रहा था कि वो अपने आप को बचाने के लिए प्रेयर रिसाइट कर रहा है, अपने गॉड से अपने आप को बचाने की आस कर रहा है। पर जब वुल्वरीन अपने क्लॉज को आर पार करता है, तब हमें पता चलता है वो तो अपने दोस्त सेलिब्रेशन के लिए प्रे कर रहा था।
कॉमिक के लास्ट पैनल में विंटर सोल्जर वापस एयरक्राफ्ट में होता है और साम 23 को याद कर रहा है, और ये इशू एंड होता है एक पेज से जिसमें एक प्रेयर लिखी है और जो कि मार्क्ड है डिस्ट्रक्शन के लिए। अब इशू 1 तो खत्म हो गया, तो मुझे इसके बारे में क्या बढ़िया लगा और इससे पॉजिटिव्स उसकी बात करें तो एक बेहतरीन आर्ट बाय एलेजेंड्रो कैपेचियो, उसका विंटर सोल्जर वाला हेलमेट, उसका हुड और उससे नीचे जब वो उतारता तो उसका मास्क, डैम दैट वाज प्रीटी गुड। और इसका एक्शन स्पेसिफिकली जैसे वो डिजाइन है वो फील ये देता है कि अल्टीमेट वुल्वरिन मेन वुल्वरिन से भी बढ़िया है। फैंस रुक जाओ भाई, बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। चाहे जो भी वर्जन हो वुल्वरिन का, उसका मेन पावर और वो जिस बात का एडवांटेज लेता है वो तो है उसकी सुपर रिजनरेशन। वो हमेशा ये पार्ट प्ले करता है टैंक का, जब तक सामने वाले के अटैक स्टैंड करेगा और फिर उससे क्लोज में आके अटैक करेगा। पर ये वुल्वरिन बाकियों की तरह नहीं है। हाँ, ये कुछ केसेस में टैंक भी करता है अटैक, पर ये मेन एक टैक्टिकल अप्रोच लेता है। जब एंट्री करता है अपोजिशन फोर्सेस पे तो सबसे पहले जाके जो शूटर्स हैं उन पे अटैक करता है कि पहले जो गन वाले हैं जो लॉन्ग रेंज में अटैक कर सकते हैं उन पे अटैक करे। और जब इसे मिस्टिक इल्यूजन दिखाती है क्लोसेस का, तो अपने पास जो इनहेरेंट पावर है स्मेल की, उसका इस्तेमाल करता है। अब अगर फ्यूचर में किसी नई स्टोरी लाइन में मेन वुल्वरिन और अल्टीमेट वुल्वरिन की फाइट करवाएंगे तो रिजल्ट तो जब ही पता चलेगा। पर तुम भी मानोगे ये चीजें एच तो जरूर देती है। अब कोई नेगेटिव की बात कर रहा है इस कॉमिक के अंदर, तो मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा। जो प्रॉब्लम थी वो थी इसकी फ्लैशबैक, और जो एक बात है जो खटकती है वो है कि इसमें कुछ नया नहीं था। हमने ऐसा ही वुल्वरिन जो कि एक वेपन बन चुका है, जो ये माइंड कंट्रोल है, वो हमने वेपन एक्स में भी देखा है। तो जो अल्टीमेट यूनिवर्स से सारी स्टोरी लाइन कैरेक्टर पे एक नया फ्रेश टेक लेती हैं, हमें कुछ नया देखने को मिलता है, वो यहाँ कुछ खास नहीं है। पर नॉट विदाउट अ डाउट स्टोरी बहुत बढ़िया है, आर्ट बहुत बढ़िया है। बाकी अगर तुमने अल्टीमेट वुल्वरिन का पहला इशू पढ़ लिया है तो अपने थॉट्स कमेंट में बताओ, और जिन्हें इंटरेस्ट है इसे पढ़ने में उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो।